क्यों नहीं मानेंगे? पूरे प्रदेश स्तर पे मेरा धरना चल रहा है। नहीं चलेगी तो बस यही 26 तक ना 27 में उनकी सफाया भी होना है। मेरी गरीब जनता का यदि हित नहीं होना है, उनको तेल नहीं मिलना है, पेट्रोल नहीं मिलना है, उन्हें सिलेंडर, सरकार मानेगी आपकी मांग को? कर्म मेरा काम है, मुझे करना है। विपक्ष में रहते हुए भी भाई जरूरत है, सरकार यदि नहीं मानती तब भी मैं बनाने का काम करूंगा, जैसे एक चाबुक का काम करूंगा। अगर नहीं मानती है तो अगर और किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था बनाने में ये सरकार पूरी तरह से विफल है। अब आप देखिए जिस तरह से हमारे देश की अन्य देशों से मित्रवत व्यवहार के रिश्ते थे, रूस हो, ईरान हो, हमारे पड़ोसी देश हो, उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे व्यवहार थे, अच्छे संबंध थे। नोटबंदी का मामला देख लीजिए, नोटबंदी करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इससे काले धन की वापसी होगी, लेकिन तमाम उनके झूठे वादों को जनता ने समझा। उस समय नोटबंदी के समय आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया वॉइस ऑफ नेशन। हम लोगों के बीच में इतनी जनसंख्या में धरना दे रहे हैं सरदार सेना के लोग। आइए मैं आप लोगों को उनसे बात कराता हूँ। सर अपना परिचय बताएं। मैं घनश्याम पटेल, विधानसभा प्रभारी मुगलसराय। सर आप इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ पर किस लिए आए हैं? जो सरकार की फिलोरिटी है, जो सरकार आश्वासन देती है, इस समय कटाई बुनाई का काम चल रहा है, डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, खाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कैसे काम चलेगा इन गरीब जनता के लिए? इसी गरीब जनता की गैस सिलेंडर और डीजल की उपलब्धता के लिए मुझे ज्ञापन देना है राज्यपाल के नाम। आपको लग रहा है कि आपका मांग स्वीकार होगा, सरकार मानेगी आपकी मांग को? कर्म मेरा काम है, मुझे करना है। विपक्ष में रहते हुए भी भाई जरूरत है, सरकार यदि नहीं मानती तब भी मैं बनाने का काम करूंगा, जैसे एक चाबुक का काम करूंगा। अगर नहीं मानती है तो अगर जिले के साथ मुझे सदन का भी घेराव करना होगा तो मैं करूंगा। आपको लग रहा है कि आपके धरने से यह सरकार मान जाएगी? अगर नहीं मानती है तब आप क्या करेंगे? मानना ही है, क्यों नहीं मानेंगे? पूरे प्रदेश स्तर पर मेरा धरना चल रहा है। नहीं चलेगी तो बस यही 26 तक ना 27 में उनकी सफाया भी होना है। मेरी गरीब जनता का यदि हित नहीं होना है, उनको तेल नहीं मिलना है, पेट्रोल नहीं मिलना है, उन्हें सिलेंडर नहीं मिलना है, तो 27 में इनकी विदाई भी होना जरूरी है। एकदम जनता जागरूक है। सर आपको लग रहा है कि 27 में सरकार बदलेगी? 2027 के पहले पूरे देश भर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये झूठे खोखले वादे करके भाजपा की सरकार बनी, तब से लेकर के आप देखेंगे पूरे देश की जनता परेशान है, त्रस्त है, आतंकित है। नोटबंदी का मामला देख लीजिए, नोटबंदी करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इससे काले धन की वापसी होगी, लेकिन तमाम उनके झूठे वादों को जनता ने समझा। उस समय नोटबंदी के समय हमारे गरीब समाज के लोग, देश के लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ा। फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी के कुव्यवस्था, कुप्रबंधन का दंश झेलने के लिए 2020-21 का जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें भी आपने देखा होगा कि इस देश की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी वो पूरी तरह से फेल हो गई और किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था बनाने में ये सरकार पूरी तरह से विफल है। अब आप देखिए जिस तरह से हमारे देश की अन्य देशों से मित्रवत व्यवहार के रिश्ते थे, रूस हो, ईरान हो, हमारे पड़ोसी देश हो, उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे व्यवहार थे, अच्छे संबंध थे। हर मुसीबत के समय वो देश हमारे साथ खड़े रहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज सारे मित्र देश हमारा साथ छोड़ चुके हैं और उसी के वजह से आज इतने किसानों के जरूरत पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, जिससे लोगों का भोजन पर आश्रित लोगों के लिए आज सबसे बड़ी त्रासदी का समय चल रहा है। साथियों, इसी के साथ हम आप देखेंगे तो एक प्रयागराज में संदीप पटेल जी, रज्जू भैया इंटर डिग्री कॉलेज में जिस तरह से विश्वविद्यालय में बच्चों को फर्जी तरीके से फेल किया गया था, उसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं के करछना एसीपी सुनील सिंह ने उनको धमकी दिया कि यदि माँ का दूध पिए हो तो कल आ जाना। तो ये क्या है? प्रशासन को सुरक्षा का माहौल देने की जहाँ पर
लोगों ने समर्थन किया था, आज वो पूरी तरह से तानाशाह बन चुके हैं और इस देश और प्रदेश की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। वह मुक्ति का समय सन 2027 है और 2027 के बाद जनहित संकल्प पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको पूरी तरह से समाधान करने का काम जनहित संकल्प पार्टी करेगी। बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी से कोई अलग होना नहीं चाहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ कोई अलग होना नहीं चाहता है, ये बातें जो है पूरी तरह से निराधार हैं। ये सरकार जो षड्यंत्रकारी तरीके से सीबीआई का, ईडी का गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग कर रही है। साथ ही साथ ये पूंजीपतियों के साथ मिल करके हमारे लोकतंत्र को कुचलने का काम रुपए के दम पर किया जा रहा है। तो ये जनता जो है जिसको चाहे सत्ता पर बैठा दे और जिसको चाहे सत्ता से उखाड़ करके फेंक दे। तो ये जनता की सरकार है और जनता अब इस सरकार से उब गई है और इनको 2027 में सत्ता से बाहर खदेड़ने का काम करेगी। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।